हे गाइस, वेलकम टू इलॉबरेट हब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डे आफ्टर टुमारो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बनी सबसे बेहतरीन मूवी के बारे में। कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका से, जहाँ पर कुछ लोग अंटार्कटिका की बर्फ़ में खुदाई कर रहे हैं मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए। तभी खुदाई के दौरान वहाँ पर बर्फ़ टूट जाती है और जिससे वहाँ पर बर्फ़ में बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाती है। आगे के सीन में जैक को दिखाया जाता है, जो एक मौसम वैज्ञानिक है और वो किसी कॉन्फ्रेंस में मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तभी मौसम विभाग के एक अनुसंधान केंद्र से समुद्र में हुए तापमान के बदलाव के बारे में एक रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर वहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी चौंक जाता है। प्रोफेसर टेरी वहाँ के मुखिया होते हैं और वह उसको इनके बारे में बताता है। आगे चाइना का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है उस इलाके में जहाँ पर कभी बर्फ़ नहीं गिरती और वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। सैम न्यूयॉर्क किसी कंपटीशन में जाने की योजना बनाता है। तब उसकी माँ कहती है कि जैक उसे एयरपोर्ट छोड़ आएगा। उसकी माँ जैक को फ़ोन लगाती है और उसे टाइम पर उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है। फिर भी जैक लेट हो जाता है और अचानक गाड़ी लेकर उसके सामने आता है उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। जैक और सैम दोनों कार में बातें करते हैं कि वह किस लिए वहाँ पर जा रहा है, क्योंकि उनकी बात काफ़ी कम होती है। ऊपर ISS से बैठे हुए कुछ वैज्ञानिक धरती के हालात देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर तूफ़ान बन रहा है। जो तूफ़ान बन रहा होता है उसी में सैम की फ़्लाइट उलझ जाती है और अचानक उसकी लैंडिंग करानी पड़ती है। सैम यह देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है फ़्लाइट में और वह अपनी एक सहपाठी का हाथ पकड़ लेता है, जिसे वह प्यार करता है। उधर प्रोफेसर टेरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है समुद्र में पानी के बदलाव में तापमान को लेकर, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आते हैं। सैम न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और अपने होटल की तरफ देखता है तो उसे आकाश में पंछी एक दूसरी दिशा में की तरफ उड़ते हुए नज़र आते हैं। यह देखकर वह सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चिड़ियाघर में जो जानवर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं कि उन्हें अंदेशा हो जाता है किसी मुसीबत का। सैम पार्टी में अपनी सहपाठी के साथ होता है, लेकिन फिर भी वह उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता। अचानक तूफान के कारण जोरदार बिजलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। प्रोफेसर टेरी रात को जैक को फ़ोन करके जगाते हैं कि उन्होंने कुछ भयानक देखा है अपने कंप्यूटर पर। उधर अगले सीन में एक व्यक्ति घर से बाहर आता है। तब ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं और वहां से लगे हुए यंत्र बड़ी तेज़ी से घूमने लगते हैं। इसी खराब मौसम की चेतावनी देने के लिए टेरी का एक कलीग अपने दूसरे कलीग को फ़ोन करता है कि इस मौसम की बारे में उन्हें लोगों को पहले से चेतावनी देनी पड़ेगी, लेकिन उसका कलीग उसे बताता है कि वह खुद मौसम में फंसा हुआ है। मौसम में तूफ़ान की चेतावनी को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि किस तरह का बड़ा तूफ़ान लॉस एंजलिस पे नज़र आ रहा है। तभी उस तूफ़ान के कारण बड़े बड़े बवंडर लॉस एंजलिस पर उठने लगते हैं और वे सारी बिल्डिंगों को धराशायी करने लगते हैं, इधर उधर लोगों को उड़ाने और सामानों को बिखेरने लगते हैं। तूफ़ान के गुजरने के बाद एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें बिल्डिंग आधी साफ हो चुकी है और उसका आधा हिस्सा गायब हो चुका है तूफ़ान के कारण। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बातचीत करते हैं इस तूफ़ान के बारे में कि उन्हें लोगों को जानकारी देनी चाहिए या नहीं। अगले दृश्य में सैम और उसके सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती है वहाँ घर जाने के लिए। कुछ मौसम वैज्ञानिक एक कमरे में बैठकर जो मौसम के हालात हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जैक बोलते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि उनके मॉडल के अनुसार अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। जैक इन सभी के बारे में अपने सीनियर को जानकारी देते हैं कि वह नए जो डाटा है उनको अपने मॉडल में डालकर देखेंगे कि क्या नतीजे आते हैं। जब जैक की टीम सारे डाटा को उसके मॉडल में डालकर देखती है तब नतीजे काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं और जो समय है वो काफ़ी कम होता है। कम बिगड़ना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही जो समुद्र है उसका पानी ऊपर आने लगता है। इसी तूफान के बीच जैक और सैम एक दूसरे से
बात करते हैं और न्यूयॉर्क के हालात पर चर्चा करते हैं। उनकी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, इसलिए वे एक जगह रुके हुए हैं। जैक उपराष्ट्रपति को अपने नए मॉडल के नतीजे बताता है, लेकिन उपराष्ट्रपति उसकी बात नहीं सुनते और वे उसके सारे रिसर्च रिपोर्ट को अपने कलीग को थमाकर आगे चल देते हैं। जैक उन्हें आगाह करता है कि आगे स्थिति और भी भयानक होने वाली है और उन्हें उत्तर के इलाके को किसी न किसी तरीके से खाली करवाना ही होगा। प्रोफेसर टेरी अपने कलीग्स के साथ मौसम के बारे में चर्चा करते हुए दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से मौसम आगे और भयानक होने वाला है। आगे मिलिट्री की कुछ फ़्लाइट्स लोगों को निकालने के लिए भेजी जाती है, लेकिन वे तूफ़ान की चपेट में आ जाते हैं और सभी ठंड के कारण जमकर मर जाते हैं। प्रोफेसर टेरी जैक को बताते हैं कि किस तरीके से तूफ़ान नए नए आकार बदल रहा है और ये और भयानक होता जा रहा है। न्यूयॉर्क में सीवरेज से पानी बाहर आने लगता है और सैम और उसके दोस्त समाचार में वहाँ की खबर देख रहे हैं। तभी वे फैसला करते हैं कि वे अब टैक्सी से या किसी दूसरे साधन से अपने घर को जाएंगे, लेकिन बाहर आकर वे देखते हैं कि चारों तरफ जाम लगा हुआ है और सब में भी पानी भर गया है, जिसके कारण लोग वहाँ से भाग रहे हैं। अगले सीन में चिड़ियाघर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर भेड़िए और कुछ जानवर उस जगह को छोड़कर भाग गए हैं। धीरे धीरे न्यूयॉर्क में पानी भरने लगा है। तभी सैम की गर्लफ्रेंड की नज़र एक टैक्सी पर पड़ती है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। वह उनको निकालने के लिए वहाँ जाती है। तूफान के कारण समुद्र का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और जिसके कारण वह अब सिटी में आने के लिए तैयार है। एक बड़ी सी लहर लोगों को बहा ले जाती है पानी में और तभी न्यूयॉर्क सिटी का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें पूरा समुद्र सिटी के अंदर आ चुका है। लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं और इधर उधर भागते हैं। तभी सैम अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज़ देता है कि एक बड़ी सी लहर उसकी तरफ आ रही है और वो वहाँ से तुरंत निकले, लेकिन फिर भी वह निकल नहीं पाती, जिससे सैम उसका हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर खींच के लाता है, लेकिन लहर फिर भी वहाँ पर आ जाती है। अब पूरे न्यूयॉर्क शहर में पानी ही पानी भर गया है चारों तरफ। जैक प्रोफेसर टेरी से मौसम के बारे में जानकारी लेता है और उनके रिसर्च के बारे में बताता है कि किस तरीके से हवाएं नीचे चल रही हैं, लेकिन वो गर्म नहीं हो रही हैं और उन ठंडी हवाओं के कारण भयंकर तूफान बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे यह और बढ़ते जाएंगे और पूरी दुनिया पर फैल जाएंगे। प्रोफेसर टेरी और जैक दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर अकेले में बात करते हैं कि अब धीरे धीरे ये शीत युग की शुरुआत होने वाली है। कुछ बच्चे वहाँ का हालात बताने के लिए घर पे फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा है। जैक अपनी पत्नी से मिलता है और सैम के हालात के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि सैम को वहाँ से कैसे निकाला जाए, क्योंकि तूफ़ान के कारण वह जगह अब रहने लायक नहीं रही है। सैम अपने पिता जैक से बात करने के लिए सबवे के एक पब्लिक फ़ोन पर आता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं इसीलिए, लेकिन जो पूरा सबवे है वो पानी में डूबा हुआ है। सैम जैक को फ़ोन मिलाता है और वहाँ के बारे में जानकारी देता है। तभी जैक अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसे बचाने खुद जाएगा। आगे जैक और उसके दोस्त और दूसरे साथी जिस जगह रुके हुए थे उनको बाहर एक शिप तैरती हुई नज़र आती है, जो समुद्र से तैरकर सिटी में आ गई है। जैक की सरकार के उच्च अधिकारियों से मीटिंग होती है, जिसमें वह बताता है कि किस तरीके से आधी दुनिया अब शीत युग के घेरे में जाने वाली है और सिर्फ आधी ही रहने लायक बचेगी। वह मैप पर लाइन खींचकर बताता है कि ऊपर का जो उत्तरी भाग है वह उन्हें खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत जल्दी सर्दी के कारण जमने वाला है। न्यूयॉर्क में हालात बेकार होने लगते हैं। जो समुद्र अंदर आया था उसका पानी अब जम चुका है और जो लोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं बचाव की तलाश में। एक पुलिस वाला उन्हें वहाँ से निकालने के लिए कहता है, लेकिन सैम मना करता है कि उसके पिता ने उससे कहा है कि बाहर काफ़ी सर्दी होने वाली है तो वे बाहर न जाएं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले की बात सुनकर वे सभी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सैम उन्हें खड़े खड़े देखता रह जाता है। जैक और उसके कुछ दोस्त सैम को लाने के लिए वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सैम कहता है कि उसके पिता के कहे अनुसार उन सबको गर्म रहना होगा, इसीलिए उन्हें किसी न किसी तरीके से आग जलाए रखनी पड़ेगी। वह आग जलाने के लिए किताबों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह एक पब्लिक लाइब्रेरी में होते हैं। जो लोग बाहर गए थे वो अब धीरे धीरे मरने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंड के कारण। सैम और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और घर की बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उधर उनके पिता कड़ी ठंड में
उसको लेने के लिए वहाँ से निकल चुके होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे किसी शॉपिंग मॉल के ऊपर चल रहे हैं जिस पर कांच की दीवार है। अचानक कांच टूट जाता है और उनमें से एक व्यक्ति मारा जाता है। यह देखकर जैक काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वह फिर उसके दोस्त के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है। जैक और उसका एक और साथी एक टेंट में अपने एक साथी की गम में बातचीत करते रहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उसे खो दिया। उधर सैम की गर्लफ्रेंड को बुखार आ जाता है। तभी वहाँ की एक बुज़ुर्ग महिला कहती है कि यह बुखार किसी दूसरे तरीके की वजह से आया है। तभी उन्हें पता चलता है कि सैम के पाँव में एक छोटा सा कट लगा हुआ है जिसके कारण उसे बुखार आ गया है। कुछ लोग स्पेस से पूरी धरती को देखते हैं जहाँ पर सब तरफ उन्हें तूफ़ान और बवंडर ही नज़र आते हैं। वह उसका डेटा नीचे धरती पर भेजते हैं तो एनालाइज करने वाले उसको एनालाइज करके देखते हैं कि किस तरीके से हवाओं का रुख धीरे धीरे बदल रहा है। सैम अपने गर्लफ्रेंड के लिए दवाई लेने के लिए बाहर उस शिप पर जाने के लिए तैयार होता है जो बाहर खड़ी है, क्योंकि उसे पता है कि शिप पर किसी न किसी प्रकार की दवाई उसे ज़रूर मिलेगी। वह उसके दोस्तों के साथ शिप पर दवाई लेने जाता है। तभी चिड़ियाघर से आज़ाद हुए भेड़िए भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सैम और उसके दोस्त दवाई ढूंढ लेते हैं और लेके आने वाले होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त पर भेड़िए हमला कर देते हैं तो वे अंदर चले जाते हैं। सैम अपने दोस्तों से कहता है कि वह इन भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकलेगा और उन्हें अलग करेगा। इसके बाद वे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएं, बाद में वह भी आ जाएगा। उधर सैम के पिता जैक एक स्लेज को खींचकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब सैम और उसके दोस्त उस जहाज़ से बाहर निकलते हैं तब सैम को उसके पिता जैक की कही हुई बात नज़र आती है कि सब कुछ जमने वाला है। धीरे धीरे वो बिल्डिंग के ऊपर जमते हुए देखता है और तुरंत भागने लगता है। उधर जैक भी एक बिल्डिंग का ऊपर से हिस्सा खोलता है, उसमें अपने दोस्त को नीचे गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है उस सर्दी से जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए। धीरे धीरे दीवारें जमने लगती है, फर्श जमने लगते हैं और सब तरफ बर्फ़ की चादर फैलने लगती है। सैम अंदर आता है और कहता है कि यह आग किसी भी तरह से जलती रहनी चाहिए। सभी लोग उसमें कागज़ डालने लगते हैं जिससे आग और भड़क जाती है। तब वे देखते हैं कि दरवाजे पर भी बर्फ़ जम गई है और जैसे उन्होंने किताबें उस आग में डाली थी जिसके कारण आग और तेज़ हो जाती है। जैक अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा है। अचानक वह बाहर निकलता है तो उसे धूप नज़र आती है जिससे जैक को विश्वास होता है कि धीरे धीरे मौसम बदलने वाला है। अब जैक उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका बेटा फंसा हुआ है। वह अंदर जाता है और सभी के ऊपर टॉर्च डालता है। अचानक उसके दोस्तों की और सैम की आंखें खुल जाती है और वे अपने पिता को देख लेता है। वह आकर उनके गले लग जाता है और सभी काफ़ी खुश होते हैं कि अब वह उनकी जान बच जाएगी। अगले सीन में उपराष्ट्रपति जो अब राष्ट्रपति बन चुके हैं वह राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और जैक और सैम को लेने के लिए मिलिट्री को भेजते हैं। वे सभी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जब हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता है तब वे पूरे सिटी का नज़ारा देखते हैं कि किस तरीके से पूरी सिटी है वो जम चुकी है। स्पेस स्टेशन में बैठे हुए लोग भी नीचे नज़ारे देखते हैं कि धीरे धीरे तूफ़ान साफ़ होने वाला है और यहीं से पिक्चर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।